हेलो दोस्तों। पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये मिस्टर गाओ हैं जो चाइनीज हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। ये चाइनीज लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं और ये फॉरेन पॉलिसी के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। और ये काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। अब काफ़ी टीवी डिबेट में जाते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी ये भारतीय चैनलों पे काफ़ी नजर आ रहे थे और बड़ा पक्ष रख रहे थे। अब कल मैं पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, उसमें उसमें ये बार बार पाकिस्तान के 1971 वाले रोल को बड़ा ही अप्रिशिएट कर रहे थे। दोस्तों, 1971 के रोल को बारे में बताऊं। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान ने चाइना को, अमेरिका को साथ लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा इनकी हिस्ट्री बता दूं, ऐसा वो मिस्टर विक्टर गाओ क्यों कह रहे हैं। कि 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका के और चाइना के रिश्ते डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके एनएसए हेनरी किसिंगर वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से चाइना के साथ रिश्ते बढ़ाए जाएं। वो क्यों बढ़ाए जाएं? क्योंकि उस वक्त जो था, अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो था सोवियत संघ, जो आज के टाइम में रसिया है। वो उसको काउंटर करने के लिए और रिश्ते बैलेंस करने के लिए चाइना को चाह रहे थे कि वो उनसे कांटेक्ट में आए। लेकिन इस जो चाह रहे थे, तो ऐसा ऐसा उनको कौन ऐसा मौका दे सकता था? वो था दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान के दोनों तरफ बहुत अच्छे रिश्ते थे। एक तरफ वो अमेरिका के एक मिलिट्री अलाई था, दूसरी तरफ वो चाइना के एक गहरे मित्र था। तो तो होता ये है कि 1971 के में कि पाकिस्तान हेनरी किसिंगर जो है वो इस्लामाबाद आते हैं और एक सीक्रेटली वो वहां से बेजिंग जाते हैं। और इससे सारा जो सिस्टम है वो करता है पाकिस्तान। वो सारी एडजस्टमेंट करता है, सारी मीटिंग फिक्स करता है। और वहां जाके हेनरी किसिंगर चाइना से बात करते हैं। और तब से उनके बीच में एक ब्रेक थ्रू होता है और डायलॉग शुरू हो जाता है। इसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं कि हम पाकिस्तान के उस रोल को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहुत सम्मान से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम पाकिस्तान ने हमारे लिए किया था। इसको हम आगे भी एक प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि आज के प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में ऐसा क्यों, इसका क्या रेलेवेंस है। अब 1971 में भारत की जंग छिड़ जाती है पाकिस्तान से, बांग्लादेश के ऊपर। अब पाकिस्तान तो दोनों दोनों का दोस्त होता है, अमेरिका का भी और चाइना का भी। तो अमेरिका क्या करता है कि यूएसएस एंटरप्राइज लाके, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो बे ऑफ बंगाल में लाके खड़ा कर देता है। और दूसरी तरफ चाइना है, वो भारत को धमकी देता है कि आपको हम आपके नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमला कर देंगे। तो ये सब चीजें चलती हैं। और ये चीजें हम आगे भी थोड़ा सा इसको प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में लाएंगे। अब जो विक्टर गाओ ये ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है कि चाइना इस वक्त जो है ना, एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एक प्ले कर रहा है पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान को बार बार बता रहा है, कह रहा है कि भाई हम आपके गहरे दोस्त हैं, हम आपके पुराने दोस्त हैं, हम आपके टेस्टेड दोस्त हैं। आप आपके अलावा हमारा कोई आप हमारे अलावा आपका कोई इतना गहरा दोस्त नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दबाव में है। और चाइना चाहता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है किसी और खेमे में चला जाए। वो चाहता है कि ये सिर्फ हमारे ही पाले में रहे। अब जो विक्टर गांव ने इस बात को कहा है, हो सकता है इसका और भी गहरे जो कनेक्शन वो उभर के आएंगे और आ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान अमेरिका अमेरिका ने काफी क्लोजनेस दिखाई पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान चाइना का तो क्लोज है ही। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अंदर पाकिस्तान जो है एक कड़ी का काम कर सकता है बीच में, और कर भी रहा हो। कि अमेरिका और जो चाइना के हॉस्टाइल रिलेशन चल रहे हैं इस वक्त, एक कटुतापूर्ण रिलेशन चल रहे हैं,
वो उसको उसको कहीं थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि जो विक्टर गांव है वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि और हो सकता है इस बात को आगे और बढ़ाया जाएगा। कैसे कि जैसे 1971 में पाकिस्तान ने एक कड़ी का काम किया, तो इस वक्त भी वो चाइना का एक एक मतलब कि एक कह सकता है अमेरिका को चाइना की बात की, चाइना ये चाहता है कि वो आपसे वो एक फ्रूटफुल कंपटीशन चाहता है, वो मतलब एक कट्टरतापूर्ण रिलेशन नहीं चाहता है। इस तरीके की बातें हो सकती हैं आने वाले वक्तों में। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी हद तक ये जो एक छोटे से एनालिसिस है वो कितनी दूर तक जाती है, कितनी गहराई तक जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्योंकि अब क्या है कि जिस तरह के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के दौरान वहाँ के असीम मुनीर को अपने वन टू वन लंच में बुलाया, ये सब चीजें जो है अब क्या है कि अमेरिका काफी पाकिस्तान का क्लोजनेस दिखा रहा है। अब भारत से इतना क्लोजनेस मुझे लग नहीं रहा आजकल दिनों में कितना इतना दिखा पा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कुछ कर रहा है कि और वो अब चाइना जो उसको कहना चाह रहा है पाकिस्तान को कि आप ये कीजिए, ऐसा करने से एक एक जो रिश्ता अमेरिका को चाइना का बनेगा वो एक सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। तो देखते आने वाले वक्त में इस चीज की क्या बात होती है और ये कितना सटीक एनालिसिस बन पाता है।